इनकलाब टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। श्री महोदय, बिहार को आपने जितनी सौगात दी है उतना पहले कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। बिहार ही नहीं, पूरी देश की जनता, बिहार की जनता तो आपके साथ है ही, पूरी देश की जनता आपके साथ। हमारे क्षेत्र, बिजली के क्षेत्र में तो आपने पूरे देश में एक आमूल परिवर्तन कर दिया। हम लोग के देश में आपका शासन आने के पहले बिजली की संकट रहा करती थी, बिजली में हम डेफिसिट थे। आज जितनी हमारी आवश्यकता है उससे दुगुना बिजली उत्पादन करने की क्षमता हम रखते हैं। 3,72,000 कैपेसिटी आपने खड़ी कर दी, जिसमें से कि करीब 1,40,000 मेगावाट आपके पिछले 5 साल के कार्यकाल में जुड़ा है। बिहार में भी प्रधानमंत्री महोदय 70,000 करोड़ का निवेश हुआ है बिजली उत्पादन क्षमता में, जिसमें से करीब 34,000 करोड़ पिछले 5 वर्षों में हुआ है। आपको मैं जो बताते हुए खुशी हो रही है प्रधानमंत्री महोदय कि पिछली बार आपने बक्सर में एक सुपर थर्मल पावर स्टेशन का शिलान्यास किया था। उसका संपूर्ण होने का तारीख जनवरी 24 है और यह वह प्रगति पर है। हमारा प्रयास है कि उसके पहले 1-2 महीना पहले ही हम उसका लोकार्पण आपके हाथों से करा दें। प्रधानमंत्री महोदय, आपने पूरे देश को एक ग्रिड से जोड़ दिया। आपने यह लक्ष्य दिया कि देश के जितने गांव हैं सबको 1000 दिन के अंदर बिजली पहुंचाई जाए, और यह लक्ष्य हम लोगों ने पूरा कर लिया 923 दिन में। मैं दिन गिन रहा था प्रधानमंत्री महोदय। आपने पुनः लक्ष्य दिया कि देश के जितने घर हैं सबको बिजली पहुंचा दी जाए, और वह भी 15 महीनों में। और अध्यक्ष प्रधानमंत्री महोदय, वो हमने कर दिया। प्रधानमंत्री महोदय, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इसको दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेंशन ऑफ कैपेसिटी सबसे कम दिनों में माना, और इसी के साथ साथ आपने पूरे देश में विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए करीब 2,08,000 करोड़ की योजना स्वीकृत की, जिसमें से कि बिहार के लिए हम लोगों ने 23,800 करोड़ की योजना स्वीकृत की। और उसमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय, पूरे देश में विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ हो गई है। अब शायद ही कहीं पावर कट होता है। अमूमन हर एक शहर में 24 घंटे बिजली रहती है, और गांव में भी अमूमन 20 से 22 घंटा बिजली रहती है, और बिहार में भी यही स्थिति। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आपके इस सौगात के कारण बिहार में करीब 620 नए सब स्टेशन हम लोगों ने स्वीकृत किया, जो बन गए, 80% बन गए। करीब 589 विद्युत सब स्टेशन का हम लोगों ने एक्सपेंशन किया। करीब 2,08,000 किलोमीटर हम लोगों ने स्टील और एलटी लाइन बिछाया माननीय प्रधानमंत्री महोदय। तो पूरे व्यवस्था को आपने सुदृढ़ कर दिया। और प्रधानमंत्री महोदय, देश की जनता आपके साथ इस कारण से है क्योंकि, और गरीब लोग विशेष तौर पर, क्योंकि आपको गरीबों की चिंता है। बिजली का कनेक्शन समृद्ध लोगों तो पहले से था, जबकि आपने कहा कि सभी घर बिजली जाए, तो उससे लाभ हुआ गरीबों को, क्योंकि उनको बिजली का कनेक्शन कभी मिलने वाला वैसे नहीं था। जबकि आपने कहा कि गैस का कनेक्शन सबको दिया जाए, तो समृद्ध व्यक्तियों के पास तो पहले से गैस का कनेक्शन था। गरीब लोग कभी सोच नहीं सकते थे गैस का कनेक्शन मिलेगा, उसको आपने गैस का कनेक्शन दिया, और हर घर को कनेक्शन। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, इस कोरोना के कार्यकाल में आपने हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचवाया, हर घर। करीब 2 करोड़, सिर्फ बिहार में करीब 2 करोड़ जनधन के लाभार्थियों को आपने खाते में पैसा दिया, महिला लाभार्थियों को। आपने हर गरीब के लिए पक्का मकान देने का व्यवस्था किया। 2.5 करोड़ पक्का मकान आपने प्रधानमंत्री आवास योजना से स्वीकृत किया। पक्का मकान, 1 कमरे का नहीं, 2-3 कमरे का, और उसमें गैस का चूल्हा और बिजली का कनेक्शन। और 1 करोड़ 41 मकान पूरे देश में बन गए। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय, बिहार के और देश के जितने गरीब लोग हैं और आपके साथ, और बिहार का तो हम लोग जो सपना देखते थे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मैं वहीं का हूँ, वहीं पर मैंने काम किया। हम लोग सपना देखते थे कि बरौनी में एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बने, और वो बन रहा है 14,000 करोड़ की लागत से। आपने इसको सौगात दिया। आपने बरौनी रिफाइनरी का भी 1.5 गुना एक्सपेंशन करने का पिछली बार आपने शिलान्यास किया, उसका भी काम तेजी से चल रहा है।
बरौनी में खाद फैक्ट्री बंद हो गई थी और हम लोग चाहते थे कि किसी तरह वो पुनर्जीवित हो जाए, हम लोग देखा करते थे उसको, और 7,000 करोड़ की लागत से आपने उसका काम प्रारंभ कर दिया और उसका काम माननीय प्रधानमंत्री महोदय हमारी भी एक कंपनी कर रही है, वो प्रगति पर है। तो बिहार में हम लोगों ने देखा हुआ है वो समय जबकि सोन नदी पर कोइलवर पुल एक ही पुल था 1872 का बना हुआ, और बिहार से उत्तर प्रदेश जाने में रोज वहां घंटों जाम लगा करते थे। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी सबसे प्रभावित थी। आपने पिछली बार वहां 6 लेन का पुल स्वीकृत किया माननीय प्रधानमंत्री महोदय, 3 लेन कब बन के तैयार है, करीब करीब 3 और लेन करीब 1 वर्ष में बन जाएगा। बिहार के लिए बहुत बड़ी सेवा। हम लोगों ने महात्मा गांधी सेतु पर घंटों जाम देखा हुआ है माननीय प्रधानमंत्री महोदय। आपने महात्मा गांधी सेतु के बगल में एक नया सेतु का शिलान्यास आज आप करने जा रहे हैं, जो कि उत्तर बिहार के लिए बहुत बड़ा वरदान होगा। आप बीरपुर से बिहपुर रोड पर एक नया पुल देने जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय फुलौत में, और उससे उत्तर बिहार जहां हमारी पैतृक घर है उसको बहुत बड़ा लाभ होगा। तो आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय आप आज ही नहीं और पिछले सेशंस में भी जितना आपने बिहार के लिए दिया उतना और किसी ने नहीं दिया। एक दो लाइन और माननीय प्रधानमंत्री, आपने सिर्फ विकास ही नहीं राष्ट्र निर्माण में भी जो काम किया वो और किसी ने नहीं किया। हम लोग का सपना हुआ करता था और ये दिल से कही बात कि 370 हटे, नेशनल इंटीग्रेशन के लिए आवश्यक था, और जब कभी भी ये बात होती थी तो लोग हमको समझाते थे कि नहीं नहीं इससे बवाल हो जाएगा, आपने हटा दिया। नेशनल इंटीग्रेशन के लिए इससे बड़ा कदम देश में आजादी के बाद नहीं हुआ है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है महोदय, और बिहार वासियों की तरफ से आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि इस अवसर पर अपना संबोधन करने की कृपा करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, यहाँ पर उपस्थित माननीय राज्यपाल बिहार फागू चौहान जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी, सभी केंद्रीय मंत्री जो बिहार से जुड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार सुशील कुमार मोदी जी, सभी सांसद और विधायक जो आज इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार और अभिवादन। आज 14,500 करोड़ के लागत से तकरीबन 350 किलोमीटर की 9 परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है। बड़े गर्व की बात है कि 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के पश्चात बिहार राज्य में तकरीबन 1,000 किलोमीटर की लंबाई की सड़कें नई होकर जुड़ी हैं, और अपने आप के अंदर आज अगर 5,421 किलोमीटर की अगर लंबाई है तो इसमें और कुछ ही दिनों में बढ़ोतरी होगी। सबसे बड़ी बात यह रही है कि प्रधानमंत्री जी का जो पैकेज था 2015 का, उस पर बहुत कार्य हुआ है, और आज जिन परियोजनाओं का शिलान्यास हो रहा है उसमें मुख्यतः वो है जिससे बिहार राज्य के अंदर यातायात और जनता को बहुत सुविधाएं मिलेंगी। ये हैं बख्तियारपुर से रजौली सड़क का मार्ग, आरा परारिया मोहनिया मार्ग, नरेंद्रपुर पूर्णिया मार्ग, रामनगर कन्हौली मार्ग, महात्मा गांधी सेतु के समांतर नए पुल का निर्माण, कोसी नदी पर नए 4 लेन पुल का निर्माण, और गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु के समांतर नए 4 लेन के पुल का निर्माण। आपकी प्रधानमंत्री जी दूरदृष्टि से बिहार राज्य में निरंतर उन्नति हो रही है, और जनता आज बहुत खुश है कि बिहार राज्य को एक और सौगात मिल रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं पर आधारित फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा। बिहार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्ष 2015 में 54,700 करोड़ रुपए की लागत से कुल 3,092 किलोमीटर के सड़क एवं पुल परियोजनाओं के पैकेज की घोषणा की गई थी। भारत माला के अंतर्गत भी बिहार को प्रधानमंत्री जी के द्वारा 650 किलोमीटर की और भी सड़क परियोजनाओं की सौगात दी गई।
विकास की इसी कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 14,260 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है, जो राज्य के बहुआयामी विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु के समानांतर एक नई 4 लेन पुल निर्माण परियोजना, भागलपुर में गंगा नदी पर वर्तमान विक्रमशिला सेतु के समानांतर एक नई 4 लेन पुल निर्माण परियोजना, मिथिलांचल एवं अंग क्षेत्र के बीच सीधा एवं सुगम संपर्क के लिए कोसी नदी के भुलौत घाट पर 4 लेन पुल निर्माण परियोजना, पटना एवं काशी के मध्य सुगम एवं न्यूनतम दूरी की 4 लेन आरा से मोहनिया सड़क परियोजना, पटना एवं रांची के बीच वर्तमान मार्ग को सुगम एवं तेज बनाने के लिए 4 लेन बख्तियारपुर से रजौली सड़क निर्माण परियोजना, खनिज संपदा से परिपूर्ण झारखंड राज्य का उत्तर बिहार एवं पूर्वोत्तर भारत से सीधे संपर्क के लिए 4 लेन नरेनपुर से पूर्णिया सड़क निर्माण परियोजना, बिहार राज्य की राजधानी पटना में सुगम यातायात हेतु 6 लेन की पटना रिंग रोड कन्हौली से रामनगर सड़क निर्माण परियोजना। इन सभी सड़कों एवं पुलों के निर्माण के पूर्ण होने पर बिहार राज्य के साथ भारत के संपूर्ण पूर्वी एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की असीमित संभावनाओं को यथार्थ में परिवर्तित किया जा सकेगा। श्री रविशंकर प्रसाद, माननीय केंद्रीय मंत्री संचार, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वे इस अवसर पर अपना संबोधन करने की कृपा करें। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बिहार के सम्माननीय राज्यपाल श्री फागू चौहान जी, बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, भारत सरकार के सभी सम्माननीय मंत्रीगण, बिहार के उप मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री सुशील मोदी जी, सभी सांसदगण, विधायकगण, पदाधिकारीगण, माननीय प्रधानमंत्री जी, आज बिहार के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। बिहार के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और बिहार के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों ही दिशा में आज बहुत ही आपके द्वारा ऐतिहासिक कार्यों का शुभारंभ हो रहा है। अभी माननीय राज्य मंत्री जी सड़क परिवहन ने विस्तार से बताया जो सभी सड़क बन रहे हैं, और पटना साहिब के सांसद के रूप में जो पटना का रिंग रोड बन रहा है उसके लिए मैं बहुत अभिनंदन करता हूं आपका। विशेष रूप से आपने प्रधानमंत्री जी हमेशा ट्रांसफॉर्मेटिव कार्यक्रम की बात की है जिसका दूरगामी असर हो। डिजिटल इंडिया, भारत के समावेशी विकास का एक बड़ा कार्यक्रम आपने सोचा, और आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ई स्कॉलरशिप, ई हॉस्पिटल, ई नाम किसानों के लिए, आयुष्मान भारत, ये सब डिजिटल क्षितिज से किस तरह से लोकप्रिय बने हैं ये सबों के सामने है। मैं एक उदाहरण अवश्य देना चाहूंगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में अभी तक 12,50,000 करोड़ रुपए देश में भेजे गए और 1,70,000 करोड़ रुपए बचाए गए। आज उसी श्रृंखला में आपने 15 अगस्त को घोषणा की थी लाल किले के प्राचीर से कि देश के सभी 6 लाख ग्राम पंचायतों में हम फाइबर के माध्यम से इंटरनेट पहुंचाएंगे, ब्रॉडबैंड पहुंचाएंगे। और आज ये मेरे लिए बहुत परम सौभाग्य की बात है कि उसका आरंभ बिहार से हो रहा है। बिहार के सभी 45,945 गांवों को हम फाइबर के द्वारा इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराएंगे, जो हमारे संचार विभाग के द्वारा संचालित किया जाएगा, और कॉमन सर्विस सेंटर CSC है वो इसको क्रियान्वित करेगा। ये पूरी योजना आने वाले लगभग 6 महीने में पूरी की जाएगी, और इसके लिए हम 5 जगह FFTH प्रस्तावित करेंगे, जिसमें जीविका है, आशा केंद्र है, कोई सरकारी विद्यालय है, कोई बाकी सार्वजनिक स्थल है, और गांव में भी सबों को हम उपलब्ध कराएंगे। ये हमारी योजना है प्रधानमंत्री जी। हमारे संचार विभाग ने इस पूरे कोरोना काल में काफी
प्रभावी रूप से देश के इंटरनेट, देश की मोबाइल सेवा को प्रभावी करने में काम किया। जो वर्क फ्रॉम होम का एक कॉन्सेप्ट हम लोगों ने शुरू किया, लिबरलाइज करके, उसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। हमारे संचार विभाग ने तय किया कि बिहार के सभी बचे हुए गांवों में जल्दी हम 4G पहुंचाएंगे। हमारे आईटी विभाग ने भी बिहार में छोटे शहरों में BPOI जो देश की योजना है वो काम किया है। उन्होंने एक चुनौती योजना शुरू की है कि छोटे शहरों से नौजवान एंटरप्रेन्योर बने, हम 25 लाख की राशि देंगे, उसका भी लाभ बिहार को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरोग्य सेतु ऐप शुरू किया गया उसमें भी बिहार में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने लोड किया है। और हमारे पोस्टल विभाग ने, प्रधानमंत्री जी आप हमेशा कहते थे कि चिंता होनी चाहिए, तो पोस्टल विभाग के डाकिया ने इस कोविड में लगभग 463 करोड़ रुपए 21 लाख घरों में पहुंचाए हैं, जिसकी लिमिट सिर्फ 10,000 है, जहां कोई बैंक नहीं है, कोई ATM नहीं है। हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए।